नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे अष्टम भाव और अष्टम भाव के स्वामी पर। जन्म कुंडली के 12 भावों में अष्टमेश स्थित होकर के किस किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं और अष्टम भाव को हम कैसे गंभीर अगर देखा जाए तो गहराई से कैसे विचार किया जाता है, क्या-क्या देखा जाता है, क्या-क्या प्राप्त होता है और अष्टमेश किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर बात कर सकते हैं। 8वें भाव से हम गुप्त धन का विचार करते हैं। गुप्त ज्ञान, मृत्यु भी गुप्त है इसलिए आयु का भी विचार किया जाता है। गुप्त लाभ, गुप्त ज्ञान, ऐसा छुपा हुआ ज्ञान जो कि गुप्त है, जिसको जान लेना, सातों चक्रों को एक्टिव कर लेना, थर्ड आई को जागृत कर लेना, रिसर्च, किसी भी चीज पर रिसर्च करना, छुपी हुई चीजें, टैक्स की चोरी आदि इत्यादि, बड़ी परेशानियां, लॉटरी सट्टा, ससुराल का धन, ससुराल से संबंध कैसे होंगे, मैरिज की आयु। अभी तक आप यही जानते थे ना कि आयु का विचार, अपनी आयु का विचार किया जाता है। अब आज से मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे सूत्रों को बताऊंगा जो बहुत प्रतिशत आपको रिजल्ट देंगे। अगर ज्योतिष में प्रेम है, देखिए वीडियो। तो मैरिज की आयु, हर वो पैसा जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी है, बिना मेहनत के जो मिल जाए। 8वें घर से लोग डरते हैं, डराते हैं, अरे अष्टमेश की दशा आ गई, दुख स्थान है ये। लेकिन 8वें घर से कितना पॉजिटिव आपको चीजें मिल सकती हैं। कहते हैं ना, जे जाने ते दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। कहने का मतलब ये, जो जान जाएगा इस भाव को, वो फिर टेंशन रहित तो हो जाएगा। आपके लिए किस तरह से काम करता है 8वां भाव, आज बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है, 9वें भाव से 12वां घर है, धर्म की हानि को दर्शाता है। किस प्रकार की हानि करेगा और क्या हानि करेगा धर्म की, इसको जानेंगे। ये बदलाव का भाव है, कहां पर बदलाव देगा, क्या बदलाव देगा। अनुसंधान है, ये गहरा जलाशय है, समुद्र है, गहरा समुद्र, जहां गोता लगा करके आप क्या ला सकते हैं, डर भी सकते हैं और मणिमुक्ता भी प्राप्त कर सकते हैं। साधना है, गुरु से मिलने का सही मार्ग मिलते हैं, गुरु से मिलने पर सही मार्ग मिलते हैं, इसलिए 8वां घर है ये। 8वें के बाद 8वें का लाभ, 9वां, वहां से गुरु मिलते हैं। ठीक है, तो आप देखना यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में 8वें घर का स्वामी प्रथम भाव में है तो क्या करेगा। अष्टम भाव आयु को नुकसान नहीं करेगा। अष्टम भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठ गया तो आयु का नुकसान नहीं करता है। एक बार जीवन में एक्सीडेंट जरूर करवाएगा, हेल्थ में प्रॉब्लम रहती है। गूढ़ व रहस्यमयी होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि अष्टमेश छुपा हुआ भाव का स्वामी, छुपे हुए रहस्यमयी घर का स्वामी आपके तनु भाव में बैठा है। इतना जल्दी आपको कोई नहीं जान पाएगा। सबके सीक्रेट को जानने के शौकीन होते हैं ऐसे लोग। स्पोज उसको बता भी देते हैं, फैला देते हैं, स्पोज कर देना, मजा आता है उसमें। आप अपने आप पर भी बहुत रिसर्च करते हैं, सट्टा में, बैट में भी पैसा लगाते हैं, लॉटरी सट्टा आदि इत्यादि में। कई बार जीवन में गलती करते हैं इसमें। यदि शुभ प्रभाव में है तो अच्छा है, नहीं तो कई गलत कार्य भी कर डालते हैं यदि अष्टमेश लग्न में है, क्योंकि अपने से छठे है, ध्यान रखिए, तो इसलिए गलती करवा देता है। यदि अष्टमेश दूसरे भाव में बैठा हो तो आप पैसा जोड़ने के शौकीन होते हैं, परिवार को जोड़ने के शौकीन होते हैं, लेकिन धन जुड़ता नहीं है जल्दी, क्योंकि अष्टमेश बैठा है ना द्वितीय भाव में। तो इसलिए थोड़ा संघर्ष करेंगे जोड़ने का या पैसे को बढ़ाने के लिए। जब रिस्क लेते हैं तो आपको फायदा होता है, मतलब पैसे को पैसा ही बनाता है। पैसे को इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में करें, सोना आदि में करें, तो आपके पैसे का ग्रो होगा।
दूसरा भाव वाणी का है, इसलिए आप सीक्रेट खोल देते हैं, यानी राज को खोल देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव राज का है और दूसरा भाव वाणी का है। कोई अचानक प्रॉपर्टी धन मिल जाता है, या कोई अचानक प्रॉपर्टी मिल जाए या अचानक धन मिल जाए। शुरुआती जीवन में धन के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ता है और एक बार जीवन में बर्बादी के बाद ग्रो करने लगते हैं। ऐसे लोगों के जन्म के बाद घर में परिवर्तन आता है, घर का परिवर्तन होता है, यानी घर बदल जाता है। परिवार में कोई ज्योतिषी हो, धर्म गुरु हो, क्योंकि अष्टम अध्यात्म ज्योतिष गुण तत्वों को दर्शाता है। और अष्टमेश जब दूसरे भाव में बैठेगा, यानी कुटुंब के घर में बैठा है, स्थान जहां से परिवार देखा जाता है, तो परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आध्यात्मिक हो, ज्योतिषी हो, कर्मकांडी हो, वक्ता हो। अब यदि अष्टमेश तीसरे भाव में बैठ जाए तो आपके दोस्तों के साथ जब आप चाहेंगे तो भाव नहीं देंगे, फिर पीछे आएंगे। आप मेहनती होते हैं, मेहनती इतने होते हैं कि रेत से तेल निकाल लेते हैं, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का है और अष्टम भाव भी यही दर्शाता है कि आप मेहनत कीजिए। अचानक चमकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि अष्टमेश बैठेगा तो परेशानी देगा, पहले शुरुआत में अधिक मेहनत करवाएगा लेकिन चमका देगा। भाई बहन के सीक्रेट कार्य में हो, ऐसे भी कह सकते हैं, भाई बहन ऐसी सीक्रेट एजेंसी में हो या कोई ऐसे सीक्रेट कार्य में हो, गुप्त विभाग में हो, खुफिया विभाग में हो, है ना। धर्म भाव पर दृष्टि पड़ेगी अगर तीसरे भाव में बैठेंगे। कौन? अष्टमेश भाग्य स्थान को देखेंगे। इसलिए कहा गया है कि तीसरे घर में जो भी ग्रह बैठा हो उसकी थोड़ी पूजा पाठ शांति करते रहना चाहिए, जिससे जैसे अष्टमेश होकर भाग्य भाव को देखेंगे, तो अगर आप पूजा पाठ अष्टमेश की पूजा पाठ करते रहेंगे, जो तीसरे घर में ग्रह बैठा है उसकी पूजा पाठ करते रहेंगे, तो भाग्य में बाधा नहीं आएगी। अब यदि अष्टमेश चौथे भाव में हो तो जन्म के बाद घर बदलता है। शुरुआती जीवन में खुशियों में काफी कमी देखने को मिलती है। माँ धार्मिक होती हैं, क्योंकि अष्टम स्थान जो कि गुप्त रहस्यों का है, ज्योतिष का है, अध्यात्म का है, ज्योतिषी हो सकती है माँ। घर का माहौल पूजा पाठ वाला हो सकता है, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। अचानक आपके घर मकान जब भी बनेगा अचानक बनेगा, लेकिन यदि आप उसमें जैसा पैतृक संपत्ति में चीटिंग या चालबाजी धोखाबाजी नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसी तरह यदि आपका अष्टमेश पंचम भाव में स्थित हो तो आप टेक्निकल लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। स्कूल कॉलेज का बार बार चेंज होना, क्योंकि अष्टमेश है ना, पंचम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव जो कि ज्ञान है, परिवर्तन, अचानक परिवर्तन देगा। अचानक स्कूल चेंज होना, अचानक कॉलेज चेंज हो जाना, दूर पढ़ने चले जाना। इसी तरह आप किससे प्यार करते हैं नहीं पता, आपका प्यार छुपा हुआ हो सकता, जल्दी कोई जान नहीं पाएगा कि आप किससे प्यार करते हैं, किसी से प्यार करते हैं। प्रेगनेंसी भी अचानक हो सकती है, संतान सुख भी अचानक मिलता है, गर्भाधान नॉर्मल नहीं हो सकता है, काफी परेशानियां भी आती हैं गर्भाधान में, गर्भपात भी होते हैं। संतान धर्म का पालन करने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ता है, यानी संतान धर्म का पालन आप को करने के लिए, यानी संतान प्राप्ति के लिए भी, संतान की शिक्षा के लिए भी, संतान के पढ़ने लिखने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अध्यात्म की तरफ अगर आप झुकते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अष्टमेश पंचम भाव में बैठा है। अगर आप अपना प्रोफेशन बना लेते हैं अध्यात्म को, बहुत अच्छा है, ज्योतिष को, रेकी हीलर बन जाते हैं, साधना में चले जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका के छठे स्थान में अष्टम स्थान का स्वामी बैठ जाए तो अशुभ भाव में दुख स्थान का स्वामी यदि राशि परिवर्तन कर ले तो राजयोग बन जाएगा, विपरीत राजयोग बन जाएगा, जिसको विपरीत राजयोग कहते हैं। अचानक व्यापार नौकरी में बहुत अच्छा हो जाता है, शत्रु पर विजय पाते हैं, आपसे जो शत्रुता करते हैं परेशान हो जाते हैं,
मामा की लाइफ अच्छी, मामा की लाइफ के लिए ये अच्छा नहीं है। परिवार में किसी को लंबी बीमारी दे सकता है, क्योंकि अष्टमेश छठे घर में बैठा है। आपकी आयु अच्छी होगी और अचानक धन लाभ हो सकता है, क्योंकि 8वें घर से 11वां घर है, ये लाभ देगा। अचानक लाभ भी दे सकता है अगर शुभ प्रभाव में है तो। अष्टम की वृद्धि होगी। दैनिक दिनचर्या में लापरवाही कर सकते हैं, खान पीन, उठना सोना, उठना आदि इत्यादि अपने नियम का पालन ठीक से नहीं करेंगे दिनचर्या में। अष्टमेश जहां भी बैठा हो वहां पर अधर्म नहीं होने देंगे। जन्म कुंडली के बड़ी विशेषता है ये। अष्टमेश जहां भी बैठा हो वहां पर अधर्म नहीं होने देगा, ये विशेष बात है। क्योंकि अष्टम स्थान क्या है? अध्यात्म ही तो है, एनर्जी है। जहां भी अष्टमेश जाएगा निश्चित है वहां पर एक प्रकाश, एक दिव्य ज्योति देगा। अब यदि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो तो मैरिज देर से हो, शुरुआती मैरिज लाइफ थोड़ी परेशानी की हो। अष्टमेश अगर सप्तम भाव में बैठेगा तो मैरिज देर से करवाएगा, विवाह, क्योंकि अष्टम का स्वामी है ना, विलंब करेगा। शुरुआती लाइफ में काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके ससुराल का आपके जीवन में बड़ा इंटरफेयर हो, दाम्पत्य जीवन में हो, शादी अचानक हो, ऐसा भी कह सकते हैं। जीवन साथी को बराबर का स्थान अगर देते हैं तो आपकी शादी अच्छी चलेगी। अगर आप अपने जीवन साथी को बराबर का स्थान देते हैं तो आपकी शादी अच्छी चलेगी। पार्टनर का अपमान करेंगे तो परेशानी आएगी, अफेयर करेंगे तो भी परेशानी आएगी, क्योंकि अष्टम स्थान गुप्त स्थान है। गुप्त स्थान का स्वामी सप्तम भाव में बैठेगा तो गुप्त रिलेशन में जा सकते हैं। अष्टमेश अपने से 12वें है। अब अष्टम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में हो, ससुराल अच्छी होगी, आपका ज्ञान काफी अच्छा होगा, गुप्त ज्ञानी होंगे और अचानक किस्मत चमक सकती है। उम्र आपकी काफी लंबी होगी। ज्योतिष में, साधना में गूढ़ तथ्यों को जानना, जीवन मृत्यु के बंधन को कैसे काटा जाता है, इन सब चीजों को जानने में आपकी रुचि बढ़ेगी। अब यदि अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो, यानी भाग्य स्थान पर अगर बैठा है, तो आपको अपने भाग्य को उदय करने के लिए, यानी भाग्य को बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। कुछ बुरा के बाद कुछ अच्छा मिलता जरूर है आपको, लेकिन संघर्ष बहुत करवा लेता है। शुरुआत में भाग्य के लिए, भाग्य को बनाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। किसी धर्म के बारे में बुरा मत बोलिए, किसी गुरुजनों को मतलब बुरा मत बोलिए या गुरु का अपमान मत कीजिए, पिता को का अपमान मत कीजिए, अन्यथा आपका भाग्य बिगड़ता है। क्योंकि भाग्य स्थान पर अष्टम का स्वामी अगर बैठेगा तो निश्चित है भाग्य को उदय करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब अष्टमेश अगर दशम भाव में हो, देखिए पहली बात तो यह है कि अधिक मेहनत, किसी एक काम में तह तक घुसकर अथक प्रयास के बाद बड़ी सफलता पाते हैं ऐसे लोग। जिस काम में कोई एक ऐसा काम चुनते हैं जिसमें अथक प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि मेहनत क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अष्टमेश बैठा है दशम भाव में। और सफलता क्यों पाते हैं, बड़ी सफलता क्यों पाते हैं? क्योंकि कर्म स्थान से एकादश स्थान का स्वामी है वो अष्टमेश, इसलिए सफलता जरूर देता है और बड़ी सफलता देता है, बड़ा नाम होता है ऐसे में फिर। क्योंकि कर्म से लाभ स्थान का स्वामी है वो। कर्म भाव में रिसर्च स्थान का स्वामी अगर बैठेगा, इसलिए किसी विशेष विषय पर आप रिसर्च कर सकते हैं। अधिक मेहनत के बाद आपको बड़ी सफलता मिलती है। जॉब में बार बार परिवर्तन ना करें तो काफी अच्छा होगा, बार बार ना बदलें। अब अगर एकादश स्थान में है अष्टम भाव का स्वामी, अचानक लाभ के योग बनेंगे, विपरीत राजयोग भी है। अब उपचय स्थान में बैठेगा अगर अष्टमेश, तो निश्चित है उत्तरोत्तर वृद्धि होगी जीवन में।
जो चाहोगे उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा, लेकिन इच्छा पूर्ति करने के लिए कोई भी राह अपना लें ये गलत है, क्योंकि एकादश स्थान है और अष्टम स्थान गुप्त स्थान का स्वामी है। टेबल के नीचे से भी पैसे ले सकते हैं, जैसे मतलब के लिए दोस्त बनाना और छोड़ देना गलत है। दोस्तों भाइयों के साथ अष्टम भाव के कामों से भी कमा सकते हैं आप, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अपने से चौथे है। अष्टम भाव के काम कौन कौन से हैं? ज्योतिष है, अध्यात्म है, और कोई भी रिसर्च है, किसी भी फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं आप, रिसर्चर हो सकते हैं, रिसर्च करके आप कमा सकते हैं ज्योतिष आदि में। दोस्तों और भाइयों के साथ धोखा ना करें, अच्छा रहेगा। अब अगर अष्टमी से द्वादश स्थान में हो तो खर्च अधिक करवाएगा, अचानक खर्च करवाएगा। खान पीन शुद्ध रखें, अध्यात्म में अच्छी रुचि हो सकती है आपकी, आप सिद्ध स्थान पर जाकर साधना। अष्टम के स्वामी का 12वें जाने का से मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो विपरीत राजयोग भी बनता है। जो खराबी है उसका व्यय हो रहा है, खर्चा हो रहा है, इसलिए ऐसे लोग मोक्ष को भी पा सकते हैं बड़े आराम से। अष्टमेश यदि द्वादश स्थान में स्थित होगा तो व्यक्ति वैसे भी रिसर्च का स्वामी है, मोक्ष के स्थान पर बड़े आश्रम, बड़ा वहां खुला स्पेस मिलेगा, आप बड़े समूह में जा सकते हैं, गुरुओं के आश्रम में जा सकते हैं जहां ज्ञान ही ज्ञान की चर्चा हो, अध्यात्म की ही चर्चा हो। दूर देश में भी जा सकते हैं अपने ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने के लिए। तो ये कुछ संक्षेप तरीके से 12 भावों में अष्टमेश की स्थिति का फलादेश किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय सिया राम।